प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग त्रयोदश पाठ के पश्चात चतुर्दश पाठ के बारे में जानेंगे। त्रयोदश पाठ में जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में दिया गया था, इस पाठ का पाठ वर्णन और इस पाठ के प्रश्नोत्तर पहले ही मैंने अपने इस चैनल पर बनाया हुआ है। आप सुकृतिका के इस पुस्तक के 13 लेसन के वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग लेसन 14 के बारे में जानेंगे। भारतवर्ष अस्माकं देशः, इंडिया आवर कंट्री, भारत हमारा देश है। विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक भारतवर्ष एक पुण्य स्थली है, जहाँ देवता भी अवतार ग्रहण करने को आतुर रहते हैं। यानी देवता लोग भी जहाँ अवतार लेने की इच्छा रखते हैं। तो शुरुआत इसका श्लोक से किया गया है। धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति, धन्या भारत संस्कृति, भारतीयाः जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। धन्यम ही भारतवर्षम, भारतवर्ष ही धन्य है। धन्या भारत संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति धन्य है। यानी भारत की संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। धन्यम ही भारतवर्षम, भारतवर्ष ही धन्य है। धन्या भारत संस्कृति, भारतीय संस्कृति धन्य है। भारतीयाः जनाः धन्याः, भारतीय लोग धन्य हैं। धन्यास्माकं परंपरा, हमारी परंपरा धन्य है। अस्माकं हमारी और धन्या धन्य है, परंपरा हमारी परंपरा धन्य है। धन्यम ही भारतवर्षम, धन्या भारत संस्कृति है, भारतीय जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। धन्यम ही भारतवर्षम, भारतवर्ष ही धन्य है। धन्या भारत संस्कृति, भारतीय संस्कृति धन्य है। भारतीय जनाः धन्याः, भारतीय लोग धन्य हैं। धन्यास्माकं परंपरा, हमारी परंपरा धन्य है। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्तः अस्ति, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। अस्य प्राचीन नाम आर्यावर्तः अस्ति, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, हमारे देश का नाम, अस्माकं देशस्य नाम, हमारे देश का नाम भारतवर्षम अस्ति, भारतवर्ष है। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्तः अस्ति, इसका प्राचीन नाम यानी इसका पुराना नाम आर्यावर्त है। भारतवर्षम एक महान देश अस्ति, भारतवर्ष एक महान देश है। अस्य संस्कृति अति प्राचीना अस्ति, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है यानी बहुत पुरानी है। अस्य संस्कृति अति प्राचीना अस्ति, इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा, संस्कृत भाषा भारतवर्ष की संस्कार भाषा है। यानी भारतवर्ष के संस्कार की भाषा है, जो भारतवर्ष के संस्कार को दर्शाती है संस्कृत भाषा, इसलिए बतलाया गया है। संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा, संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा।
संस्कृत भाषा भारतवर्ष के संस्कार की भाषा है। पुरा दुष्यंतः नाम नृपः अभवत्। पुराने समय में दुष्यंत नाम का राजा हुआ। पुरा दुष्यंतः नाम नृपः अभवत्। पुराने समय में दुष्यंत नाम का राजा हुआ। सह महर्षिः कण्वस्य सुतया शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्। सह उसने महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया। पुरा दुष्यंतः नाम नृपः अभवत्। पुराने समय में दुष्यंत नाम का राजा हुआ। सह महर्षिः कण्वस्य सुतया शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्। उसने महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया। तस्य भर्तः नामनः प्रजापालकः पराक्रमी च पुत्रः अभवत्। उसका यानी दुष्यंत का, तस्य उसका भरत नाम का प्रजा का पालन करने वाला प्रजापालक पराक्रमी च और पराक्रमी पुत्र हुआ। तस्य भरतः नामना उसका भरत नाम का प्रजापालक प्रजा का पालक यानी प्रजा का पालन करने वाला पराक्रमी च और पराक्रमी पुत्र हुआ। तस्य नामानुसारेण उसके नाम के अनुसार से, तस्य नामानुसारेण देशस्य नाम अपि भारतम अभवत्। देश का नाम भी भारत हुआ। एक बार पुनः इस स्टेंजा के मीनिंग को सुन लें ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्तः अस्ति। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। भारतवर्षम एकः महान देशः अस्ति। भारतवर्ष एक महान देश है। अस्य संस्कृतिः अति प्राचीना अस्ति। इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा। संस्कृत भाषा भारतवर्ष की संस्कार की भाषा है। भारतवर्ष के संस्कार की भाषा। संस्कृत भाषा भारतवर्षस्य संस्कार भाषा। संस्कृत भाषा भारतवर्ष के संस्कार की भाषा है। पुरा दुष्यंतः नाम नृपः अभवत्। पुराने समय में दुष्यंत नाम का राजा हुआ। सह महर्षि कण्वस्य सुतया शकुंतलया सह विवाहम अकरोत्। उसने महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया। तस्य भरतः नामनः प्रजापालकः पराक्रमी च पुत्रः अभवत्। उसका भरत नाम का प्रजा का पालन करने वाला और पराक्रमी पुत्र हुआ। तस्य नामानुसारेण उसके नाम के अनुसार से देशस्य नाम अपि देश का नाम भी भारतम अभवत् भारत हुआ। इसके बाद है नदियों के बारे में। गंगा यमुना सतलजः कावेर्यादयः अस्य प्रमुखाः नद्यः सन्ति। गंगा यमुना सतलज कावेरी आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। गंगा यमुना सतलज कावेर्यादयः कावेरी आदि इसकी प्रमुख नदियां हैं। नदी स्त्रीलिंग है इसलिए इसकी प्रमुख नदियां हैं।
एताः नद्यः पवित्रजलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। ये सब नदियाँ पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती हैं। अस्मिन् देशे सर्वत्र नैसर्गिकी शोभा राजते। इस देश में सब जगह प्राकृतिक सुंदरता विद्यमान है। भारतस्य उत्तर दिशायां मुकुटमणि इव पर्वतराजः हिमालयः शोभते। भारत के उत्तर दिशा में मुकुटमणि के समान पर्वतों का राजा हिमालय शोभता है। दक्षिण दिशायां च, और दक्षिण दिशा में विशालस्य सागरस्य उत्तुंगाः तरंगाः। दक्षिण दिशायां च विशालस्य सागरस्य उत्तुंगाः तरंगाः अस्य सौंदर्यं वर्धयन्ति। और दक्षिण दिशायां च, और दक्षिण दिशा में विशाल सागर की ऊंची तरंगें यानी कि ऊंची लहरें जो हैं, दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में विशालस्य सागरस्य, दक्षिण दिशा में विशाल सागर की उत्तुंगाः तरंगाः ऊंची तरंगे अस्य सौंदर्यम वर्धयन्ति इसके सुंदरता को बढ़ाती हैं, इसके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। यानी ऊंची तरंगे जो उठती हैं वह इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। दक्षिण दिशा में विशाल सागर की ऊंची तरंगे इसके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। पश्चिम दिशायां भारतस्य सीमा पाकिस्तानेन सह मिलति। पश्चिम दिशा में भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। एवं प्रकृत्या, इस प्रकार प्रकृति के कारण अस्माकं प्रिय देशः, हमारा प्रिय देश, भारतवर्ष भूमंडलस्य शिरोमणि इव विराजते, भूमंडल के शिरोमणि के समान विराजमान है। एवं प्रकृत्याः, इस प्रकार प्रकृति से, यानी इस प्रकार प्रकृति के कारण, जो प्रकृति का जो हम लोगों पर उपकार है उसके कारण से कहा गया है। इस प्रकार प्रकृति के कारण अस्माकं प्रिय देश भारतवर्षम, हमारा प्रिय देश भारतवर्ष, भूमंडलस्य, भूमंडल का, शिरोमणि इव विराजते, भूमंडल के शिरोमणि के समान विराजमान है, भूमंडल के सर्वश्रेष्ठ स्थान के समान विराजमान है। सर्वश्रेष्ठ स्थान भी कह सकते हैं, शिरोमणि को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, सबसे ऊपर के स्थान को, इसलिए भूमंडल के शिरोमणि के समान विराजमान है। शिरोमणि भी कह सकते हैं, हिंदी का वर्ड है, शिरोमणि का प्रयोग किया जाता है हिंदी में भी, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ के समान विद्यमान है। तो यह जो स्टेंजा था, इस स्टेंजा को एक बार पुनः सुन लेंगे। गंगा यमुना सतलजः कावेर्यादयः अस्य प्रमुखाः नद्यः सन्ति। गंगा यमुना सतलज कावेरी आदि इसकी प्रमुख नदियाँ हैं। एताः नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। ये सभी नदियाँ पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती हैं। अस्मिन् देशे सर्वत्र नैसर्गिकी
शोभा राजते। इस देश में सब जगह प्राकृतिक सुंदरता यानी प्राकृतिक शोभा विराजमान है। भारतस्य उत्तर दिशायां, विराजमान यानी विद्यमान है। भारतस्य उत्तर दिशायां, भारत के उत्तर दिशा में मुकुटमणि इव, मुकुटमणि के समान पर्वतराज हिमालय शोभते, पर्वतराज हिमालय शोभता है। दक्षिण दिशायां च, और दक्षिण दिशा में विशालस्य सागरस्य उत्तुंगाः तरंगाः अस्य सौंदर्यम वर्धयन्ति, और दक्षिण दिशा में विशाल सागर की ऊंची तरंगें इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, इसके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। दक्षिण दिशायां च, और दक्षिण दिशा में विशालस्य सागरस्य उत्तुंगाः तरंगाः, विशाल सागर की ऊंची तरंगें अस्य सौंदर्यम वर्धयन्ति, इसके सौंदर्य को बढ़ाती हैं। पश्चिम दिशायां भारतस्य सीमा पाकिस्तानेन सह मिलति, पश्चिम दिशा में भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है। एवं प्रकृत्या, इस प्रकार प्रकृति के कारण अस्माकं प्रिय देशः, हमारा प्रिय देश भारतवर्षम भूमंडलस्य शिरोमणिः इव विराजते। एवं प्रकृत्या, इस प्रकार प्रकृति से यानी इस प्रकार प्रकृति के कारण हमारा प्रिय देश भारतवर्ष भूमंडल के सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में विराजमान है। हो गया। इस उम्मीद करता हूँ यह समझ में आ रहा होगा, इसलिए इसे खुली रखेंगे और अपने सुविधा के अनुसार से रिपीट करते रहेंगे। स्टेंजा वाइज मैंने रिपीट भी किया है। इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां सुराणां जननी अपि अस्ति। इयं भारत वसुंधरा, यह भारत की भूमि, यह भारत की धरती। इयं भारत वसुंधरा, यह भारत की धरती अपरिमित बल संपन्नानां, अपार बल से संपन्न, सुरानाम यानी वीरों की माता भी है। यम भारत वसुंधरा, यह भारत की धरती या यह भारत की भूमि अपरिमित बल संपन्ना नाम, अपार बल से संपन्न, सुरानाम जननी, वीरों की माता, अपि अस्ति भी है। यानी यह भारत की भूमि अपार बल से संपन्न वीरों की माता भी है। यह भारत की भूमि अपार बल से संपन्न वीरों की माता भी है। अत्रैव श्री राम, यहाँ ही श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुषाः उत्पन्नाः अभवन्, तथा अन्य महापुरुष उत्पन्न हुए। अत्रैव यहाँ ही श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुष उत्पन्न हुए। अत्रैव श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुषाः उत्पन्नाः अभवन्, उत्पन्न हुए। पुरा
भारतम पराधीनम आसीत। पुराने समय में भारत पराधीन था, यानी परतंत्र था, भारत गुलाम था। पुरा भारतम पराधीनम आसीत, पुराने समय में भारत परतंत्र था। 1947 वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में महात्मनः गांधिनः, महात्मा गांधी के, श्री जवाहरलालस्य, श्री जवाहरलाल के, तथा अन्येषां नेतृणाम, यहाँ पर ऋण है, यही ऋण का प्रयोग किया गया है। नेतृणाम प्रयत्नेन भारतम स्वतंत्रम अभवत्, भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 तमे वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में महात्मनः गांधिनः, महात्मा गांधी, श्री जवाहरलालस्य, श्री जवाहरलाल का, महात्मा गांधी का, श्री जवाहरलाल का, तथा अन्येषां नेतॄणां प्रयत्नेन, और दूसरे नेताओं के प्रयत्न से भारतम स्वतंत्रम अभवत्, भारत स्वतंत्र हुआ। 1947 कहने का अर्थ है 1947 तमे वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी का, श्री जवाहरलाल नेहरू के तथा अन्य नेताओं के प्रयास से, अन्य नेताओं के प्रयत्न से भारत स्वतंत्र हुआ, भारतम स्वतंत्रम अभवत्। येषां प्रयासेन वयम अद्य उन्नत मस्तकाः, येषां प्रयासेन, इनके प्रयास से, वयम अद्य, आज हम लोग उन्नत मस्तक किए हुए हैं, यानी ऊंचा मस्तक है, हम लोगों का ऊंचा मस्तक है। येषां प्रयासेन, इनके प्रयास से, वयम अद्य, हम लोग आज उन्नत मस्तका, उन्नत मस्तक किए हुए हैं, यानी ऊंचा मस्तक किए हुए हैं, ऊंचा सिर किए हुए हैं। येषां प्रयासेन, इनके प्रयास से, वयम अद्य, हम लोग आज, वयम अद्य एक साथ में है, येषां प्रयासेन वयम अद्य, इनके प्रयास से हम लोग आज उन्नत मस्तका, उन्नत मस्तक वाले हैं, यानी ऊंचा मस्तक किए हुए हैं। संप्रति अत्र गणतंत्रम शासनम वर्तते, वर्तमान में यहाँ गणतंत्र शासन लागू है। एक बार पुनः सुन लें इस स्टेंजा का। इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां सुराणां जननी अपि अस्ति। इयं भारत वसुंधरा अपरिमित बल संपन्नानां सुराणां जननी अपि अस्ति। यह भारत की धरती अपार बल से संपन्न वीरों की माता भी है, वीरों की जननी भी है। अत्रैव, यहाँ ही, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्ये महापुरुषाः उत्पन्नाः अभवन्। अत्रैव, यहाँ ही, श्री राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद तथा अन्य महापुरुष उत्पन्न हुए। पुरा भारतम पराधीनम आसीत्, पुराने समय में भारत परतंत्र था। 1947 तमे वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में 1947 तमे वर्षे महात्मा गांधिनः श्री जवाहरलालस्य तथा अन्येषां नेतॄणां प्रयासेन भारतम स्वतंत्रम अभवत्। यानी 1947 ईस्वी वर्ष में
1947 वर्षे 1947 ईस्वी वर्ष में महात्मा गांधी के, जवाहरलाल के और दूसरे नेताओं के प्रयास से भारत स्वतंत्र हुआ। येषां प्रयासेन, इनके प्रयास से वयम अद्य, हम लोग आज उन्नत मस्तका, ऊंचा मस्तक किए हुए हैं। संप्रति अत्र गणतंत्रम शासनम वर्तते, वर्तमान समय में यहाँ गणतंत्र शासन लागू है, यानी गणतंत्र शासन विद्यमान है, यानी गणतंत्र शासन मौजूद है, उसको लागू करना कहते हैं। संप्रति वर्तमान में, अत्र संप्रति वर्तमान में, अत्र यहाँ गणतंत्रम शासनम वर्तते, गणतंत्र शासन लागू है। अस्माकं देशस्य संस्कृतिं दृष्ट्वा वैदेशिकाः अपि आश्चर्यचकिताः भवन्ति, हमारे देश की संस्कृति को देखकर विदेशी लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं। अस्माकं देशस्य संस्कृतिं दृष्ट्वा, हमारे देश की संस्कृति को देखकर, वैदेशिका, विदेशी लोग, अपि आश्चर्यचकिताः भवन्ति, भी आश्चर्यचकित होते हैं। हमारे देश की संस्कृति को देखकर विदेशी लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं। अस्माकं देशस्य विश्वबंधुत्व भावना एका महती विशेषता, हमारे देश की विश्वबंधुत्व की भावना एक बड़ी विशेषता है। हमारे देश की विश्व बंधुत्व की भावना यानी पूरे संसार को अपने भाई के समान मानने की भावना को विश्व बंधुत्व भावना कहते हैं। हमारे देश की पूरे संसार को भाई मानने की भावना एक बड़ी विशेषता है। अस्माकं देशस्य विश्व बंधुत्व भावना, इसको विश्व बंधुत्व की भावना भी कह सकते हैं, या विश्व को भाई मानने की भावना, तो लंबा हो जाएगा तो विश्व बंधुत्व कह सकते हैं शॉर्ट में, और उचित भी होगा। अस्माकं देशस्य विश्व बंधुत्व भावना एका महती विशेषता, हमारे देश की विश्व बंधुत्व की भावना एक बड़ी विशेषता है। उदार हृदया भारतीया स्वकुटुम्बीव संपूर्णं विश्वम मन्यन्ते। उदार हृदय के लोग अपने विश्व को, पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को, उदार हृदय के लोग संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के लोगों के समान मानते हैं। उदार हृदया भारतीया स्वकुटुम्बीव संपूर्णम विश्वम मन्यन्ते। उदार हृदय के भारतीय लोग, उदार हृदय के भारतीय लोग यानी उदार हृदय भारतीय, उदार हृदय के भारतीय लोग संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के लोगों के समान मानते हैं। भारतस्य उन्नत्या एव अस्माकं उन्नतिः, भारत की उन्नति से ही हमारी उन्नति है। अतः अस्य उन्नत्यैः एव, अतः इसकी उन्नति के लिए ही अस्माकं समयस्य धनस्य च अधिकतमः उपयोगः भवेत्। अतः इसकी उन्नति के लिए ही हमारे समय का और हमारे धन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अतः अस्य उन्नत्यः एव, अतः इसकी उन्नति के लिए ही, उन्नत्यः मतलब उन्नति के लिए, अतः इसकी उन्नति के लिए ही अस्माकं समयस्य धनस्य च, हमारे समय का और धन का अधिकतम उपयोग भवेत्, अधिकतम उपयोग होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमारे देश की उन्नति के लिए ही हमारे समय और हमारे धन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इति अस्माकं संकल्पम, यही हमारा संकल्प है। देवाः अपि अत्र पुनर्जन्म वांछति, देवता लोग भी यहाँ पुनर्जन्म चाहते हैं।
श्लोक है। श्लोक के पहले एक बार स्टेंजा को पुनः सुन लेंगे। अस्माकं देशस्य संस्कृतिं दृष्ट्वा वैदेशिकाः अपि आश्चर्यचकिताः भवन्ति। हमारे देश की संस्कृति को देखकर वैदेशिका यानी विदेशी लोग भी, वैदेशिका अपि हमारे देश की संस्कृति को देखकर विदेशी लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं। अस्माकं देशस्य विश्वबंधुत्व भावना एका महती विशेषता। हमारे देश की विश्व बंधुत्व की भावना एक बड़ी विशेषता है। उदार हृदय वाले भारतीय लोग स्वकुटुंब इव संपूर्ण विश्व मान्यते, संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के लोगों के समान मानते हैं। भारतस्य उन्नत्या एव अस्माकं उन्नति, भारत की उन्नति से ही हमारी उन्नति है। अतः अस्य उन्नत्यः एव, अतः इसकी उन्नति के लिए ही अस्माकं समयस्य धनस्य च, हमारे समय का और धन का अधिकतम उपयोग भवेत्, अधिकतम उपयोग होना चाहिए। अतः इसकी उन्नति के लिए ही हमारे समय का और धन का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इति अस्माकं संकल्प, यही हमारा संकल्प है। देवाः अपि अत्र पुनर्जन्म वांछति, देवता लोग भी यहाँ पुनर्जन्म चाहते हैं। यथा उक्तम, जैसा कहा गया है। गायन्ति देवाः कीलम गीतकानि, गायन्ति देवाः कीलम गीत गायकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्प देहतु भूते, स्वर्गाप वर्गास्प देहतु भूते। स्वर्गाप वर्गास्पद देहतु भूते। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। गायन्ति देवाः कीलं गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अर्थात इसमें जो कहा गया है पहले लाइन में वह समझेंगे पहले। यानी देवाः कीलम गायकानि गायन्ति, देवता लोग भी निश्चय ही यह गायन करते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत भूमि के भाग बने हैं, यानी धन्य हैं वे लोग, उनके बारे में कहा है। तो वह धन्य शब्द बाद में आएगा। तो धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। जो भूमि वर्गास्पद हेतु भूते, यानी जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है, हेतु मार्ग है। हाँ, स्वर्ग जाने का और मोक्ष को प्राप्त करने का हेतु मार्ग है। जिस धरती से, कहने का अर्थ है जिस धरती से लोग स्वर्ग और मोक्ष को जाते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, वे लोग देवत्व से अधिक धन्य हैं, यानी देवताओं से भी अधिक, सुरत्वात् यानी देवताओं से अधिक धन्य हैं। गायन्ति देवाः कीलम गीतकानि, देवता लोग भी निश्चय ही यह
गीत गाते हैं। देवता लोग भी निश्चय ही यह गायन करते हैं, यानी गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, जो भूमि यानी हेतु भूते, जो यानी जो भूमि के बारे में है, हेतु मतलब माध्यम है, जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है, यानी जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष जाने का माध्यम है, हेतु है यानी माध्यम है। भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्, वे पुरुष देवत्व से भी अधिक धन्य होते हैं। तो इसे सुने, समझे और रिपीट करेंगे। यानी देवता लोग भी निश्चय ही यहाँ पर है यह गायन करते हैं। देवता लोग भी निश्चय ही इस गीत को गाते हैं। गायन्ति देवाः किलम गीतकानि, गाते हैं देवता लोग भी निश्चय ही गीत को, यानी देवता लोग भी निश्चय ही इस गीत को गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है वे लोग जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का माध्यम है, यानी जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का माध्यम है। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, निश्चय ही वे पुरुष देवत्व से अधिक धन्य होते हैं। देवत्व से भी अधिक होते हैं, यानी देवत्व से अधिक महान होते हैं, जो इस धरती पर जन्म लिए हैं। इसीलिए देवताओं ने भी मनुष्य के रूप में जन्म यहाँ पर लिया। तो अपने सुविधा के अनुसार से मेरे इस वीडियो को आप सुने, देखें और रिपीट करें। यहाँ पर 2 श्लोक दिया हुआ है। तो पहला श्लोक में ध्यान देंगे। धन्यम ही भारतवर्ष, धन्य धन्यम ही भारतवर्षम, भारतवर्ष ही धन्य है। धन्या भारत संस्कृति, भारत की संस्कृति धन्य है। भारतीय जनाः धन्या, भारत के लोग धन्य हैं। धन्यास्माकं परंपरा, धन्य है हमारी परंपरा, हमारी परंपरा भी धन्य है। उसके बाद जो दूसरा श्लोक है वह अंत में है। गायन्ति देवाः कीलम गीतकानि, देवता लोग भी निश्चय ही इस गीत को गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है वे लोग धन्य हैं। स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते, जो भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का माध्यम है। भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, उस धरती पर जन्म लेने वाले पुरुष देवत्व से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी भूयः अधिक होते हैं, यानी अधिक विशेष होते हैं। इसके पश्चात इस पाठ का प्रश्नोत्तर है। इस प्रश्नोत्तर को सुने, समझे और इसे हल करेंगे। देखेंगे इसमें जो प्रश्न है, अस्माकं देशस्य प्राचीन नाम किम, हमारे देश का प्राचीन नाम क्या है? तो आर्यावर्त। पुरा किम नाम नृपः अभवत्, तो यहाँ पर आएगा पुरा किम नाम नृपः अभवत्, दुष्यंत, दुष्यंत नाम का राजा हुआ। भारतस्य उत्तर दिशायां कः शोभते, तो हिमालय, हिमालय शोभता है। भारतस्य सीमा पश्चिम दिशायां केन मिलति, तो पाकिस्तानेन मिलति, पाकिस्तानेन लिख लेंगे इस प्रकार से। तो पहला होगा आर्यावर्त जो दिया हुआ है। पुरा किम नाम नृपः अभवत् दुष्यन्तः, भारतस्य उत्तर दिशायां कः शोभते, तो हिमालय।
भारतस्य सीमा पश्चिम दिशायां केन मिलति पाकिस्तानेन। उसके बाद पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। भारतस्य प्रमुखाः नद्यः काः सन्ति। भारतस्य प्रमुखाः नद्यः काः सन्ति, इसका जवाब होगा भारतस्य प्रमुखाः नद्यः गंगा, यमुना, सतलज, कावेर्यादयः सन्ति। गंगा, यमुना, सतलज, कावेर्यादयः सन्ति। भारत की प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी आदि हैं। इसके बाद है अस्मिन् देशे सर्वत्र का राजते। इस देश में सब जगह क्या विद्यमान है। तो अस्मिन् देशे सर्वत्र नैसर्गिकी शोभा राजते, प्राकृतिक शोभा विद्यमान है। नैसर्गिकी शोभा यानी प्राकृतिक शोभा। इयं भूमि केषां जननी अस्ति। यह भूमि किसकी जननी है। तो इयं भूमि है, यह भूमि है अपरिमित बल संपन्नानां सुराणां जननी अस्ति। यह भूमि अपरिमित बल से संपन्न वीरों की माता है, जननी है। यम भूमि केषां जननी अस्ति। यह भूमि किसकी जननी है। तो यम भूमि है अपरिमित बल संपन्नानां सुराणां जननी अस्ति। यह भूमि अपरिमित बल से संपन्न सुरों की यानी वीरों की जननी है। इसके बाद है अस्माकं देशस्य महती भावना का अस्ति। हमारे देश की महती भावना, सबसे बड़ी भावना क्या है। तो अस्माकं देशस्य महती भावना विश्व बंधुत्व भावना अस्ति। विश्व बंधुत्व की भावना है। अस्माकं देशस्य महती भावना विश्व बंधुत्व भावना अस्ति। विश्व बंधुत्व भावना है। विश्व बंधुत्व यहाँ पर है और भावना यहाँ पर है, तो ध्यान से रखेंगे, इसे लिख लेंगे। अस्माकं देशस्य महती भावना विश्व बंधुत्व भावना अस्ति। इसके बाद प्रश्न निर्माण के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, उसका प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो उसके अनुसार से उसका प्रश्न बनाएंगे। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम अस्ति, तो भारतवर्षम के स्थान पर किम लिख लेंगे। और तो यह जवाब इसमें जो प्रश्न के रूप में होगा अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। हमारे देश का नाम क्या है, यह ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद जो आ रहा है वह उत्तर इस प्रकार से है। भारतस्य नामानुसारेण देशस्य नाम अपि भारतम अभवत्। तो देशस्य नाम अपि भारतम अभवत् के स्थान पर जो है देशस्य के बदले में कस्य लिख लेंगे। यहाँ से कस्य चुनकर यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से। भारतस्य नामानुसारेण कस्य नाम अपि भारतम अभवत्। किसका नाम हो गया, तो कस्य नाम अपि भारतम अभवत्। इसके बाद है नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। नदी पवित्र जलेन, पवित्र जलेन में तृतीया विभक्ति है, तो इसके जगह में केन लिख सकते हैं। ठीक है, तो नद्यः पवित्र जलेन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। तो नद्यः केन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। नद्यः केन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति। या इसको इस प्रकार से भी अगर जलेन लिखा हुआ रखेंगे तो उसके बदले में कीदृशेन लिखेंगे, जो उसमें नहीं है और वह कोष्टक अगर ना रहे तब इसका प्रयोग करना है, और नहीं तो केन का प्रयोग करेंगे। कोष्टक रहेगा तो केन का। नद्यः केन भारतस्य भूमिं सिंचन्ति और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में अगर नहीं है
तब अपने मन से जलेन को अगर छोड़ेंगे तब लिखेंगे नद्या कीदृशेन जलेन भारतस्य भूमिम सिंचन्ति। मतलब कीदृशेन मतलब होता है कैसे, जल से। नदियाँ कैसे जल से भारत की भूमि को सींचती हैं, तब पवित्र जलेन यानी पवित्र जल से भारत की भूमि को सींचती हैं। अगर नहीं शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो केन लिखेंगे। नद्या केन भारतस्य भूमिम सिंचन्ति। प्रश्न जब बनाना है तो पवित्र जलेन के स्थान पर केन लिखना ज़्यादा उचित होगा और यह शॉर्ट में होगा। इसके बाद है देवाः अपि अत्र पुनर्जन्म वांछति। तो देवाः के स्थान पर के, देवाः बहुवचन है तो प्रश्न वाला शब्द में के आता है। के अपि अत्र पुनर्जन्म वांछति, कौन भी यहाँ पुनर्जन्म चाहते हैं। इसके बाद नदियों का नाम है तो इसमें से घेरना है और घेर करके नदियों और पहाड़ों के नामों को लिखना है। तो नदियों और पहाड़ों के नामों को इस प्रकार से घेर लेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर यमुना, इसमें यमुना और अरावली दिया हुआ है। यमुना यह नंबर और यह अरावली लिखा हुआ है। नदियों के नाम में यमुना और अरावली यह लिखा हुआ है। अरावली देखेंगे यहाँ पर आ रहा है अरावली, और यमुना इसमें यहाँ पर आ रहा है, खड़े में है यमुना इस प्रकार से। अब इसमें देखेंगे कावेरी, यह कावेरी जो आया है वह यहाँ से आया है कावेरी। इस कावेरी को घेर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे जो गंगा मैंने लिखा है वह गंगा यहाँ से आया है, क्योंकि नदियों का नाम पहले लिख रहा हूँ तो गंगा यहाँ से आया, गंगा लिख लेंगे। इसके बाद अरावली के बाद हिमालय देखेंगे, हिमालय यहाँ पर है हिमालय। और हिमालय के बाद जो एक नाम बचता है वह यह बचता है हिंदुकुश। यह भी एक पहाड़ है, हिंदुकुश। तो यह सब अरावली, हिमालय, हिंदुकुश। अरावली यहाँ पर, हिंदुकुश यहाँ पर है, हिमालय यहाँ पर है, हिंदुकुश यहाँ पर, कावेरी यहाँ पर है, यमुना और गंगा खड़े में है यहाँ पर। यमुना यह यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, अरावली भी यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, कावेरी लिख लेंगे यहाँ से और गंगा यहाँ से लिख लेंगे इस अनुसार से। उसके बाद हिंदुकुश यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद जो वाक्य बनाना है इन शब्दों का प्रयोग करके वह वाक्य जो बनेगा, चित्र को देखकर यह वाक्य बनता है, वाक्य को समझ लें और यह लिखना आवश्यक है। चित्र को देखकर जो बनता है वह इदम रक्तद्वारस्य शोभनम चित्रम अस्ति। यह रक्तद्वार का सुंदर चित्र है। शोभनम देखेंगे उसमें लिखा हुआ है तो शोभनम चित्रम। इदम रक्तद्वारस्य शोभनम चित्रम अस्ति। यह रक्तद्वार का सुंदर चित्र है। अत्र मशाल दीपिका प्रज्वलति। यहाँ मशाल दीपक प्रज्वलित होता है, हमेशा प्रज्वलित होता है। तो अत्र मशाल दीपिका प्रज्वलति, यहाँ मशाल दीपक प्रज्वलित होता है। रक्त द्वारस्य भित्तिषु वीराणाम नामानि सन्ति। रक्त द्वार के दीवारों पर, भित्तिषु मतलब दीवारों पर, रक्त द्वारस्य भित्तिषु वीराणाम नामानि सन्ति। रक्त द्वार के दीवारों पर वीरों के नाम हैं, यानी नाम लिखे गए हैं। जनाः श्रद्धांजलिम अर्पयन्ति। लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वयम च गर्वम अनुभवामः। और हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं। यह 4 वाक्य बनेगा जो वहाँ पर, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करेंगे और यह 4 वाक्य बनेंगे। इदम रक्तद्वारस्य शोभनम चित्रम अस्ति, पहला होगा इदम रक्तद्वारस्य शोभनम चित्रम अस्ति। यह रक्तद्वार का सुंदर चित्र है। अत्र मशाल दीपिका प्रज्वलति। यहाँ मशाल दीपक प्रज्वलित होता है। रक्तद्वारस्य भित्तिषु वीराणाम नामानि सन्ति। रक्तद्वार के दीवारों पर वीरों के नाम हैं। जनाः श्रद्धांजलिम अर्पयन्ति। लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वयम च गर्वम अनुभवामः। और हम लोग गर्व का अनुभव करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार से आप इस वीडियो को रिपीट करें और इसे सुने, समझें और
इसे दोस्तों में शेयर करें। ध्यान देंगे प्रश्न वाले जो शब्द होते हैं प्रश्न में, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है कस्य, किम, के, केन, अगर यह नहीं रहता है तो आप इस प्रकार से स्वयं से भी, जहाँ पर अम लगा हुआ है तो वहाँ पर किम लगा देंगे। यहाँ पर जैसे स्यो लगा हुआ है तो वहाँ पर कस्य लगा लेंगे। यहाँ पर जैसे पवित्र जलेन है तो केन या नहीं तो कृदृसेन जलेन का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यह रूप है। केन का प्रयोग अगर याद रह जाए, अगर नहीं याद है तो कृदृसेन याद रखेंगे, तो कृदृसेन जलेन यह भी गलत नहीं होगा। कैसे जल से, किस प्रकार के जल से? नद्या कृदृसेन जलेन भारतस्य भूमिम सिंचन्ति के अपि अत्र पुनर्जन्म वांछति। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न का अभ्यास भी एक मुख्य भाग है क्वेश्चन के पैटर्न का। यह वर्ग पहेली भी मुख्य भाग है, वर्ग पहेली से चुनकर लिखना होता है, एक पद में जवाब देना होता है, यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर है। ये सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सुनिए, देखिए, रिपीट कीजिए और इसे लिखकर अपने CW कॉपी और HW कॉपी में पहले लिखेंगे और इसे याद करेंगे। तो लेसन के इस डिटेल को संस्कृत और हिंदी के साथ में पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर को लिखेंगे, शब्दार्थों को स्वयं से पढ़कर याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।